इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम इसकी कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले है सेट। तो सेट में दिया गया है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। कि एक ऐसा कलेक्शन जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एक तो वेल डिफाइंड होने चाहिए और एक तो वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और उनके नाम लिखो, तो अगर सेम क्वेश्चन में किसी और पर्सन से पूछता हूँ तो उसका भी वही आंसर होगा कि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, जनवरी से दिसंबर तक। किसी का कोई अलग आंसर नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने 5 बेस्ट एक्टर का नाम लिखें, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा क्योंकि हर एक पर्सन के अपने अपने बेस्ट एक्टर होते हैं। और दूसरा इसमें दिया गया है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि यूनिक ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मतलब वो रिपीट ना करे। तो एग्जांपल से देखते हैं हम। एक सेट लेता हूँ मैं ए और इसमें मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा सेट। जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है एक तो वो डिस्टिंक्ट है, रिपीट नहीं हो रहे हैं और वेल डिफाइंड भी है। तो जो ऑब्जेक्ट है आपके, वो आपके पास नंबर भी हो सकते हैं या आप इनको अल्फ़ाबेट में भी ले सकते हो, या किसी कंट्री का नाम या डेज ऑफ वीक, वो भी एक आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सेट। अब आपके चैप्टर में सेट के कुछ टाइप्स दिए गए हैं तो उनको एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में लिखा है कि अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ देयर इज अ लास्ट टर्म। कि एक ऐसा सेट जिसमें जो आपके पास लास्ट टर्म है वो गिवन रहती है। मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपके पास लास्ट टर्म क्या है, 5 दिख रहा है आपको कि लास्ट में कितना है, 5 दिया गया है। तो ऐसे ही सेट जिसमें जो लास्ट टर्म आपको दिखाई दे रही है उनको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। और इसके बाद बात करेंगे हम इनफाइनाइट सेट की। तो जो इनफाइनाइट सेट होता है वो आपका फाइनाइट सेट का अपोजिट होता है। फाइनाइट सेट में आपके पास जो लास्ट टर्म थी वो गिवन थी, पर जो इनफाइनाइट सेट पे उसमें आपके पास लास्ट टर्म गिवन नहीं रहेगी। लिखा भी है इसमें कि अ सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ देयर इज नो लास्ट टर्म। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। जैसे कि ये मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अब देखो इसमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर आपको लास्ट टर्म नहीं दिखाई दे रही है, ये कंटिन्यूसली आगे चलता जा रहा है, आपका सेट बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही सेट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं होती है। तो इनफाइनाइट सेट के बाद बात करते हैं हम एम्प्टी सेट की। देखिए जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है उसी को बोलते हैं हम नल सेट भी बोलते हैं उसको, और वॉइड सेट भी आप उसको बोल सकते हो। तीनों का मीनिंग एक ही है। तो इसमें दिया गया है कि अ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट। कि ऐसा सेट जहाँ पर एलिमेंट ही ना हो। तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सी कोई सेट दिया गया है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स की जो वैल्यू है वो 4 से छोटा बता रहा है और 7 से वो बड़ा बता रहा है। अब ऐसा कोई नंबर आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि 4 से छोटा हो लेकिन वो 7 से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर 4 से छोटी वैल्यू है 2 3 1, तो फिर बोलता है कि x ग्रेटर देन 7। तो इनमें से कोई भी जो नंबर है वो 7 से बड़ा तो नहीं है, इसलिए ये सेट आपके पास क्या रह जाएगा, एम्प्टी। इसमें कोई भी एलिमेंट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक और बात कि जो आपके पास सेट है उसमें जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं हम करली ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। आपको जो ऑब्जेक्ट है सेट के उनको आप इसके अंदर ही रखना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया आपके पास कुछ टाइप सेट के। तो इसके बाद है कि आप जो आपका सेट है उसको रिप्रेजेंट किस किस वे में कर सकते हैं। तो 2 फॉर्म बताई गई है आपकी बुक में, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में बोलता है कि इन दिस फॉर्म द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन बाय सेपरेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ कोमास एंड आफ्टर दैट दीज आर एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। कि ऐसा सेट
जिसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उनको आप सेपरेट करते हो कोमा से, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये इनको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। तो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ये कोई सेट लेता हूँ मैं जिसमें ऑब्जेक्ट है 2, 4, 6 एंड 8। अब यहाँ देखो आपके पास ऑब्जेक्ट या आप इनको एलिमेंट भी बोल सकते हो, इनको आप सेपरेट कर सकते हो कोमा से। तो इस वाली फॉर्म को हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। और दूसरा मेथड आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया है कि इन दिस फॉर्म वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय अ लेटर x और y एक्सेट्रा विच इज़ फॉलोड बाय द कॉमन प्रॉपर्टी बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें बोल रहा है कि आप इसमें जो आपके पास ऑब्जेक्ट है इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ x और y के फॉर्म में। तो इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। एक सेट लेता हूँ मैं b इज इक्वल टू x such that x is an even number। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेट है b, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट किया हमने उसे, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आपको पता है कि कौन कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, और इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। टोटल आपके 12 मंथ्स होते हैं, और उनमें से आपके 3 ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। और इन 3 के अलावा कोई भी अदर मंथ जे लेटर से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये कलेक्शन तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये एक सेट फॉर्म करेगा। तो अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो इसमें है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, मोस्ट टैलेंटेड। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन है इंडिया के, तो आपका जवाब कुछ अलग होगा। अगर मैं किसी और को पूछता हूँ उसका जवाब अलग होगा। तो ये तो वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है नहीं होगा। तो इसलिए ये एक सेट भी फॉर्म नहीं करेगा। अब थर्ड पार्ट में पूछा है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। वैसा तो हो नहीं सकता कि सभी की पसंद वो एक जैसी ही हो, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये भी एक वेल डिफाइंड नहीं है, और ये एक हमारा सेट फॉर्म नहीं करेगा। अब फोर्थ पार्ट में पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। सपोज कि आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है और उनमें से आपके 13 जो है वो बॉयज़ है, तो उनका नाम तो आप लिख ही सकते हो 13 बॉयज़ का। तो वो तो उतने ही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होंगे पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये जो है सेट बनाएगा। और फिफ्थ पार्ट में पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 100 से पीछे हैं, 1, 2, 3 से लेकर 99 तक, और वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसी से भी आप पूछ लो उसका आंसर सेम ही रहेगा, 1, 2, 3 अप टू 99। तो ये भी एक सेट है, बनाएगा। अब सिक्स्थ पार्ट में पूछा है और कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा अगर 50 नोवेल्स लिखे गए हैं, तो वो तो 50 के 50 ही रहेंगे। वो तो आज जितने थे कल भी उतने ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, और ये एक सेट बनाएगा। तो अब सेवन्थ पार्ट में पूछा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब देखो जो इवन इंटीजर आपको पता है कि इवन इंटीजर होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो सबके अकॉर्डिंग ये तो सेम ही रहेगा, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये एक सेट हमारा फॉर्म करेगा। 8th पार्ट में पूछता है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो तो आप बता ही सकते हो। अगर 50 क्वेश्चन है तो उनको भी आप बता सकते हो ना कि टोटल 50 क्वेश्चन है, वो तो 50 रहेंगे सभी के लिए, ज़्यादा कम तो हो नहीं सकते हैं। इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये एक सेट फॉर्म करेगा।
अब लास्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पर भी ये लगा है मोस्ट डेंजरस, तो कोई कहते हैं कि टाइगर डेंजर है, कोई कहते हैं कि लाइन ज़्यादा डेंजर है, तो ये भी तो वेरी हो रहा है ना, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, मतलब ये आपका एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसमें लिखा है कि लेट ए, एक सेट दिया आपके पास जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और फिर बोल रहा है कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये इसको आप बोलते हो बिलोंग्स टू, और ये है डजंट बिलोंग टू इन दी ब्लैंक स्पेसिस। आपको बताना है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर पार्ट 1 है, क्या ये 5 जो आपका सेट ए दिया गया उसमें ये प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा वहाँ पर आप लगाओगे बिलोंग टू का सिंबल। तो हम देख सकते हैं कि ये 5 यहाँ पर तो ये प्रेजेंट है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया बिलोंग्स टू। फिर पूछ रहा है कि 8। अब देखो 8 तो हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 6 तक है इसमें, तो ये डजेंट बिलोंग टू ए। उसी तरीके से आपके पास 0 भी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी आएगा आपका डजेंट बिलोंग टू। एंड देन 4। अब देखो 4 तो आप प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आप लगाओगे ये बिलोंग्स टू का सिंबल। अब देखो 2 है नेक्स्ट, 2 भी इसमें प्रेजेंट है, तो 2 पे भी आपको बिलोंग्स टू का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब लास्ट में है 10। अब देखो 10 तो नहीं है इस सेट में, तो यहाँ पर भी आएगा 10 डजंट बिलोंग टू ए में ये प्रेजेंट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, और आपने इसको बदलना है रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो x की जो वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है, -3 से 7 तक आ रही है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इक्वल का भी साइन लगा है, इसका मतलब कि इसमें 3 भी -3 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, अब देखो वैल्यू कैसे डालोगे आप, x इज एन इंटीजर है, और वैल्यू कहाँ से आ रही है उसकी, -3 से 7 तक, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पर आपका 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम 7 को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपकी रोस्टर फॉर्म। अब देखो सेकंड पार्ट में पूछा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b आपको बताया गया है कि एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 यानी कि 6 से कम कितने नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, यही तो है जो नेचुरल नंबर लेस देन 6, इनके अलावा तो कोई और नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब सी पार्ट में पूछता है कि c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो जो c सेट है उसमें आपको बोल रहा है कि c मतलब x 2 डिजिट का एक ऐसा नंबर है जिसका जो सम है वो कितना बन रहा है 8। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया, जब आप इनको ऐड करोगे तो 8 ही मिलेगा ना आपको, 1 + 7 8। फिर 26 ये भी 8 बना रहा है, फिर 35 ये भी 8 बना रहा है, और फिर उसके बाद 44 एंड देन 53 होगा, यहाँ पे 8 चाहिए ना हमको, 5 + 3 8, उसके बाद 62 71 और लास्ट में हमारे पास 8 0। ये भी तो, इसका सम भी तो 8 होगा, इसलिए इसको भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फोर्थ पार्ट में पूछा है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60, कि 60 के डिविज़र जो कि आपके क्या हो, प्राइम नंबर हो। तो अब देखो 60 के डिविज़र 2 से भी हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद हम 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन 4 आपका एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 के बाद 5 से भी हम 60 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 भी आएगा। और 5 के बाद 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन 6 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 10
10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर 12 भी 60 को डिवाइड करता है, लेकिन 12 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 20 से भी हम 60 को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद लास्ट में 60 से भी कर सकते हैं, लेकिन 60 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास जो बचता है वो है 2, 3 एंड 5। अब देखो फिफ्थ पार्ट में E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो इसमें कैसे बनाओगे आप। तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक आपको भरने हैं, इसमें रिपीट कोई नहीं करना है। मतलब जो एक बार आपने लिख लिया पहले, उसको आप रिपीट नहीं करोगे। जैसे सबसे पहले है T, फिर है R, उसके बाद I, फिर है G, फिर है O के बाद है N। अब देखो N के बाद यहाँ पर फिर से भी O आ रहा है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको रिपीट नहीं करना है। उसके बाद M, फिर उसके बाद E, हाँ E भी नहीं आया है, और E के बाद आपका T आ चुका है और R भी आ चुका है, फिर बचता है हमारे पास Y। तो ऐसे आपको लिखना है, यानी कि आपको इनको रिपीट नहीं करना है, वन टाइम ही आपको लिखना है इनको। एंड लास्ट पार्ट में पूछा है कि F इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी हम इनको सिंगल सिंगल टाइम लिखेंगे, रिपीट किसी को नहीं करेंगे। तो फर्स्ट B, E, T देखो 2 बार है, पर हमको लिखना है ये 1 बार ही है। उसके बाद E भी आ चुका है, और लास्ट में बचता है हमारे पास यहाँ से R। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म इसकी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है राइट द फॉलोइंग सेट इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाई, अब हम रोस्टर फॉर्म से बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखो जो फर्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पर है 3, 6, 9, 12, ठीक है। और आप ठीक से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये 3 के ही मल्टीपल है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो आपकी रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे? ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है आपका 3 का मल्टीपल है, ओके। और एन आपका कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। जब आप 3 को 1 से करोगे ना, तो 1 क्या आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? देखो सबसे पहले 3 है, सो 3 1 ज़ा 3, और लास्ट में 12, सो 3 4 ज़ा 12। तो एन की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? 1 से लेके 4 तक। ये आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 4। तो ये बन गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब दूसरा आप देखोगे 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो इनको आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। उसी तरीके से जो आपका 4 है, 4 को लिख सकते हो आप 2 की पावर 2, और 8 को 2 की पावर 3, और 16 को 2 की पावर 4, और 32 को 2 की पावर 5। ये हो गया। तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, अब देखो 2 तो 2 है, ये तो सेम रह रहा है, आपका वेरी क्या हो रहा है? पावर। तो वहाँ पर लिखेंगे हम n सच दैट n कहाँ से आ रहा है? आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू जा रही है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। तो इस तरीके से आप इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बना लोगे। अब देखो सी पार्ट में 5, 25, 125 एंड 625। अब देखो इनको लिख सकते हैं हम, 5 तो 5 है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम 5 को 5 रेज़ टू पावर 1, और 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब 125 होता है 5 का क्यूब, और 625 होता है जब हम ये 5 रेज़ टू पावर 4, ये बनता है आपका 625। तो इसको भी अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू कितना है जी? ये 5 तो यहाँ पर है, लेकिन वेरी क्या हो रहा है आपका?
ये हो रहा है। तो n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 4 तक उसकी वैल्यू जा रही है। तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में सॉरी फोर्थ पार्ट, यहाँ पर आपको दिया है 2 4 6। तो ये तो आपको पता ही लग गया कि 2 4 6 ये कैसे इंटीजर है, ये आपके इवन नंबर्स हैं। तो d इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन, कौन से नंबर्स हैं ये, इवन नंबर्स। इजी था। अब लास्ट पार्ट इसमें दिया है 1 4 9 एंड 100। तो ये पहले तो हम लिख लेते हैं सेट e इज इक्वल टू, अब देखो 1 तो 1 है, अब 4 क्या होता है, किसका स्केयर होता है, 2 का। 9 किसका स्केयर हो गया, 3 का। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्केयर, इसका मतलब ही तो यही होता है कि 1 होता है। और 4 को लिखते हैं हम 2 का स्केयर, उसी तरीके से 9 को लिखते हैं हम 3 का स्केयर। और देखो 100 किसका स्केयर है, 10 का स्केयर। तो ये फॉर्म आ गई। तो इसको लिखेंगे अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में। e इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, यहाँ पर वेरी क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना वेरी, नहीं 1 का स्केयर, सॉरी 1 का स्केयर है ये। अब देखो यहाँ पर वेरी हो रही है, ये बेस इसका वेरी हो रहा है, यहाँ लिखेंगे हम n, और पावर इसमें 2 ही है, ये तो सेम रहेगी। और n कहाँ से आ रहा है, हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर 10 तक ये वेरी हो रहा है। तो ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपके पास यहाँ पर सेट दिए हैं किस फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपको इनके एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर है और ऊपर से क्या है ये ऑड, तो ये आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास ऑड नंबर है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, यही होते हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर। और सेकंड पार्ट में है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। तो अब देखो ये है आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर 0 है, ये लेता हूँ मैं -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। अब देखो x की वैल्यू कहाँ से जा रही है, -1/2, 1 यहाँ पर है -1 यहाँ पर है, तो -1/2 इधर जैसे आएगा, यहाँ से आगे जा रही है x की वैल्यू, और कहाँ से लेस है 9/2, 9/2 मतलब 4.5 आपका, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 4.5। तो यहाँ से यहाँ तक ये x की वैल्यू जा रही है। तो और इंटीजर पूछा आपसे, तो इनके बीच में कौन कौन सी इंटीजर आ रही है, तो आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 एंड 4, यही तो वैल्यू आ रही है ना आपकी जो इंटीजर है। तो क्या लिखोगे, 0 1 2 3 4। अब देखो थर्ड पार्ट में पूछा है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्केयर लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो ऐसे कितने इंटीजर है जिनके स्केयर की वैल्यू या तो 4 के इक्वल आ रही है या 4 से कम आ रही है। अब देखो एक का स्केयर कितना होता है, एक, 4 से कम, ठीक है। अब 2 का स्केयर करोगे वो आएगा 4, ठीक है, इक्वल आ रहा है 4 के। अगर आप -1 का स्केयर भी करते हो वो भी तो 1 आएगा, और -2 का स्केयर कितना आएगा, 4, 4 के इक्वल है, और 0 का तो वैसे भी 0 होता है, और 4 से वो भी लेस है। तो इसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो -2 आ रहा है, -1 0 1 एंड 2, इनके अलावा और कोई भी इंटीजर नहीं है जिनका स्केयर 4 से कम आता हो। अब देखो फोर्थ पार्ट में दिया है कि d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब देखो लॉयल सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, l o y a। अब देखो l यहाँ पर रिपीट कर रहा है, लेकिन इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में पूछा है कि ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे कितने मंथ होते हैं ईयर में जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं? सबसे पहले तो फेब्रुअरी, उसके बाद मार्च में 31 होते हैं, उसके बाद अप्रैल, अप्रैल में नहीं होते हैं 31, अप्रैल के बाद जून, जून के बाद सितंबर और सितंबर के बाद नवंबर। 5 ही मंथ है आपके जिनमें कि 31 डेज नहीं होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट में है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। तो के पीछे कितने कॉन्सोनेंट है जी? अब देखो ए तो आपका क्या हो गया वोवल, बी सी डी ई, पर ई क्या है आपका वोवल है, तो एफ जी एच, उसके बाद आई फिर से आपका एक वोवल है जे, के से पीछे इतने ही आपके कॉन्सोनेंट आ रहे हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आपको मैचिंग ही करानी है। तो ये देखो सबसे पहले है 1 2 3 6, तो अब आपको चेक करना है यहाँ पर ये किससे मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सी को, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6। अब देखो ये भी नेचुरल नंबर भी है और 6 के डिवीज़र हैं ये सारे, तो ये कहाँ जाएगा आपका सी को, तो इसको हम सी के साथ मिला लेंगे ऐसे। अब देखो ये 2 एंड 3, तो इसको हम देखेंगे, हाँ यहाँ पर x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, ये दोनों भी एक तो प्राइम नंबर है और दूसरा ये 6 के डिवीज़र हैं, 6 को ये डिवाइड करते हैं, तो सेकंड जाएगा ए को। देखो ये तो मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है वर्ड की, तो ये तो लास्ट में जाएगा, मैथमेटिक्स के साथ मिलेगा। और लास्ट में बचता है हमारे पास 1 3 5 7 9 जो कि जाएगा बी में। यहाँ पे बोला है x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी क्या है आपके ऑड नेचुरल नंबर है ये लेस देन 10। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है आपकी कंप्लीट।